अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से जिसका जिक्र करते हुए अक्सर लोग कतराते हैं, और ये मसला है पेरिएनल फिस्टूला का। फिस्टूला को आम जुबान में पगंदर फोड़ा भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक दो मुंह वाला फोड़ा होता है। इसका एक मुंह पखाने वाली नाली के अंदर होता है और एक मुंह पखाने वाली नाली के बाहर, और इसमें से वक्तन फवक्तन गंदा पानी, रेशा, बदबूदार मादा निकलता रहता है। फिस्टूला बेसिकली कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से मरीज की जिंदगी अजीरन हो जाती है। फिस्टूला शुरू के अंदर एक अब्सेस यानी फोड़े से स्टार्ट होता है, और ये आमतौर पर शुगर वाले मरीजों में, मोटापे का शिकार अफराद में, या वो लोग जिनको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती हो, या जिनका बैठने वाला काम ज्यादा हो, या बवासीर के ऑपरेशन के बाद भी ये फिस्टूला बन सकता है। वक्ती तौर पर दवाइयों के साथ, एंटीबायोटिक और पेन किलर के साथ ये खुश्क हो सकता है, मरीज को आराम आ सकता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसमें दोबारा रेशा जमा हो सकता है और इसमें से फिर पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बार बार पानी निकलने की वजह से, खून और गंदा मवाद निकलने की वजह से मरीज के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीज को अगर फिस्टूला का प्रॉब्लम हो, उसको फौरी तौर पर किसी सर्जन को अपना मुआयना करवाना चाहिए। सर्जन मुआयने के दौरान इस बात का अंदाजा लगाता है कि उसको फिस्टूला ही है या खुदा ना खास्ता कोई और खतरनाक बीमारी तो नहीं। मुआयने के बाद फिस्टूला के अंदर वाले मुंह को देखने के लिए वो कुछ खास टेस्ट करवा सकता है, जिसमें एंडोएनल अल्ट्रासाउंड या फिस्टूलोग्राम वाला टेस्ट कहा जाता है। फिस्टूला एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से कभी खत्म नहीं होती, और इसको हमें ऑपरेशन करके रिमूव ही करना पड़ता है। अगर ये छोटा फिस्टूले का ट्रैक हो और इसका मुंह पखाने वाले सुराख के बिल्कुल करीब हो, तो इसको एक ही ऑपरेशन से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स फिस्टूला हो या ऐसा फिस्टूला हो जिसके मल्टीपल मुंह बाहर बने हों या अंदर पखाने वाली नाली के अंदर हों, तो फिर उस सूरत में इसके 2 से 3 दफा मुख्तलिफ स्टेजेस में ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। और अगर हमें ऑपरेशन के दौरान ये लग रहा हो कि फिस्टूले का ट्रैक पखाना कंट्रोल करने वाले पट्ठों के अंदर से जा रहा है, तो फिर उस सूरत में अगर हम पूरा फिस्टूले का ट्रैक निकालने की कोशिश करें तो वो खुदा ना खास्ता पट्टे डैमेज होने की वजह से पखाने का कंट्रोल कम हो सकता है और पखाने की लीकेज के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर हम इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का धागा डाल देते हैं, जिसको चंद हफ्तों के बाद टाइट करना पड़ सकता है। इस धागा डालने का मेन मकसद यही होता है कि जो हमारे पट्टे हैं वो महफूज रहें और पखाने का कंट्रोल बरकरार रहे। आजकल हमारे पास एक जदीद लेजर वाली टेक्नोलॉजी भी आई है, और लेजर की मदद से छोटे और सिंपल फिस्टूला के ट्रैक को आसानी से रिमूव किया जाता है। इसमें कोई मरीज को ऑपरेशन के बाद बड़ा चीरा या जख्म नहीं आता और बहुत जल्दी मरीज अपने काम पर वापस चला जाता है। लेकिन ये सिंपल फिस्टूला के ट्रैक के लिए ही ज्यादा मौसर समझा जाता है। ज्यादा बड़े, कम्प्लेक्स और इन्फेक्टेड फिस्टूलाज के लिए इसकी कामयाबी अभी क्वेश्चनेबल है। ऑपरेशन के बाद हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपनी कब्ज का खास ख्याल रखे, इन्फेक्शन ना होने दे। अगर वो शुगर और मोटापे का शिकार है तो उसको ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए, ताकि उसको फ्यूचर के अंदर दोबारा फिस्टूले का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फिस्टूला के हवाले से या दीगर किसी ऑपरेशन के हवाले से अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।